दोस्तों वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जो एग्जाम बच्चों का हुआ है, आपका जो S1 एग्जाम से हाफ ईयरली एग्जाम वार्षिक परीक्षा बच्चों, ठीक है, उसका लेकर आए आंसर की बच्चों समाज विज्ञान का फुल। दोस्तों तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। समझिए क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों का योगात्मक मूल्यांकन S1 एग्जाम दोस्तों, ठीक है, 17 बच्चों हो गया, जो 23 से 24 आपका पूर्णांक बच्चों हो गया, आपको 50 नंबर का एग्जाम है आया था, ठीक है। वर्ग आपको हो गया 8 बच्चों, विषय हो गया सामाजिक विज्ञान दोस्तों को, ठीक है। समय से मिला आपको 2 घंटा पूरा एग्जाम को लिखने के लिए बच्चों को, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस देखिए। प्रश्न के पहला समझ पड़ा क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 के लिए 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए बच्चों, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको टोटल आपका चार्ट हो जाएगा, ऑप्शन सिंपली जो सही है उसमें आपको सही टिक आपको लगाना बच्चों, ठीक है। प्रश्न की पहला समझिए क्या है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सर सही होगा ऑप्शन नंबर बच्चों घ आपका होगा, क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक बच्चों, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। प्रश्न देखिए दूसरा ऑप्शन बोला क्या है कि टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका क है मद्रास, ऑप्शन आपका ख है बेंगलोर, ऑप्शन आपका ग है मैसूर, ऑप्शन आपका ग है तमिलनाडु बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ग बच्चों, आपका मैसूर के शासक था बच्चों टिपू सुल्तान दोस्तों, ठीक है। प्रश्न यहाँ तीसरा समझिए क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है बच्चों, ठीक है। टॉमस मुनरो, ऑप्शन आपका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर क बच्चों का, टॉमस मुनरो को प्राप्त आपका हुआ था बच्चों, ऑप्शन नंबर क का सिंपली सही बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर चौथा बात समझिए क्या है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर लगाना बच्चों को, घ नंबर क्या होगा, मुंबई में स्थापित बच्चों को हुआ था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ को सिंपली सही बच्चों। प्रश्न यहाँ 5 बच्चों क्या है कि किस तिथि को भारत गणतंत्र घोषित हुआ बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर लगाना बच्चों को, ग नंबर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित बच्चों को हो गया था, ठीक है, आपका ये भारत बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर छठा बात समझिए क्या है कि झारखंड से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका क है 81, ऑप्शन आपका ख है 6, ऑप्शन आपका ग है 13, ऑप्शन आपका घ है 14 बच्चों, ठीक है। तो इसमें सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर लगाना चाहिए, घ नंबर क्या होगा, 14 सदस्य चुने जाते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ सातवां प्रश्न क्या है कि भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन सी अदालत है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही का ऑप्शन नंबर होगा बच्चों आपका कर्म क्या, सर्वोच्च न्यायालय, सिंपली सही बच्चों का लगा देना, ऑप्शन नंबर क बच्चों को सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे प्रश्न के 8वां समझिए क्या है कि केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनोजाइट किस प्रकार का संसाधन है बच्चों, ठीक है। पहला आपका क नंबर है नवीकरणीय, ऑप्शन आपका ख नंबर है सर्वव्यापक, ऑप्शन नंबर ग है वास्तविक, ऑप्शन नंबर घ है संभव दोस्तों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर घ बच्चों का आपका संभव संसाधन बच्चों का है दोस्तों का, ठीक है। प्रश्न के यहाँ पर 9 प्रश्न क्या है कि डोभा निर्माण किस प्राकृतिक संसाधन के लिए संरक्षण का एक उपाय है बच्चों। पहला वो का नंबर है मृदा, ऑप्शन नंबर ख है भूमि, ऑप्शन ग है जल, ऑप्शन ग है वन बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन में लगाना बच्चों, यहाँ पर क्या बच्चों होगा इसमें आपका जल के लिए, ऑप्शन आपका ग का सिंपली सही बच्चों लगा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए प्रश्न यहाँ पर 10वां समझिए क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका क है भारत है, ऑप्शन आपका ख है चीन है, ऑप्शन आपका ग है जर्मनी, ऑप्शन आपका ग है ऑस्ट्रेलिया बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन लगाना बच्चों, ख नंबर क्या होगा, चीन बच्चों को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या आपका होगा, चीन बच्चों सिंपली सही तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, ठीक है बच्चों हमारा क्या समझिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए बच्चों, ठीक है। देखिए प्रश्न देखिए यहाँ पर 11 प्रश्न क्या है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था बच्चों, ठीक है। और सिंपली क्या हो गया आपका हुआ था 15 नवंबर 1875 में तो जन्म उसका हुआ था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए प्रश्न देखिए 12 प्रश्न क्या है कि जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित विवाद की सुनवाई किस अदालत में शुरू होती है बच्चों, ठीक है। आपको इसका जगह उत्तर जगह लिखना आपको है सिविल न्यायालय में हुआ था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न यहाँ पर 13 प्रश्न क्या है कि भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है बच्चों, ठीक है। आपका हो जाएगा ये जो राष्ट्रपति, क्या होगा राष्ट्रपति बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग दोस्तों प्रश्न क्या पर 14 प्रश्न क्या है कि भारत में कृषि का कौन सा स्वरूप प्रचलित है बच्चों, ठीक है। इसका हो जाएगा उत्तर लगाना लिखना बच्चों को गहन निर्वाह कृषि सिंपली से बच्चों को हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों प्रश्न के 15 प्रश्न क्या है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण
में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है बच्चों? चलिए इसे लिखते हुए आंसर हम लोग। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है बच्चों। आपका ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों। कॉपी इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, देखिए समझिए बच्चों क्या है कि प्रश्न 16 आपका चार्ल्स वुड के नीति पत्र में क्या प्रावधान थे बच्चों। ठीक है, आंसर हम लोग। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नीति पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, इस दस्तावेज में भारत की भावी शिक्षा हेतु एक वृद्धा योजना प्रस्तुत की गई थी बच्चों। ठीक है, इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था बच्चों। ठीक है, उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाली लाभों और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी बच्चों। ठीक है, आपका ये होगा फाइनल इसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न 17 में क्या है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी बच्चों। ठीक है, तथा इसके क्या परिणाम हुए बच्चों। ठीक है, चलिए इसका आंसर बच्चों लोग। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़पने की नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे बच्चों। पहले क्या है कि आपका इनका सर्वप्रथम उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था बच्चों। ठीक है, तो क्या है कि दूसरा समझ बच्चों यहाँ पर व्यापार में मनमानी करना तथा सस्ते दरों पर कच्चा माल खरीदना बच्चों। ठीक है, यहाँ जी तीसरा क्या पॉइंट था यहाँ पर कि अपना सामान भारत के बाज़ारों में ऊंची कीमतों पर बेचना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट समझिए चौथा पर क्या है कि भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना तथा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना बच्चों। ठीक है, आपका यह हो गया पूरा बच्चों का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। दोस्तों प्रश्न के 18 प्रश्न में क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखिए बच्चों। ठीक है, चलिए इसका आंसर बच्चों लोग। कोई मौलिक अधिकार प्राप्त लोग को प्राप्त है 6 बच्चों। इतना प्राप्त है 6 बच्चों। ठीक है, आपको तो 6 कंप्लीट हो गया। लिखते हुए आगे समझिए क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार बच्चों समझेंगे ना। पहला समझिए क्या बच्चों, आप समानता का अधिकार आपका रहेगा। ठीक है, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा बच्चों। ठीक है, इस अधिकार में ठीक है यह भी कहा गया कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता बच्चों। ठीक है, किसी व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता बच्चों। ठीक है, राज्य के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा बच्चों। ठीक है, दूसरा समझिए क्या बच्चों यहाँ पर कि स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों। ठीक है, इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है बच्चों। ठीक है, प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकार भी इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए बच्चों बड़ा क्या कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों। ठीक है, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है बच्चों। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है बच्चों। ठीक है, तो सबको ये 3 ठो में लिख दिया अपने डिफिनेशन के साथ बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न के 19 प्रश्न में क्या है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं बच्चों। ठीक है, सभी का नाम लिखिए, साथ ही संसद के 2 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए बच्चों। ठीक है, इसका आंसर बच्चों लोग। भारतीय संसद के 2 सदन हैं बच्चों। पहला आपका अलग लोकसभा, इसको लोगों का सदन बच्चों कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है राज्यसभा, जो को राज्यों का परिषद बच्चों का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो हम लिखने वाले यहाँ पर है भारतीय संसद की संरचना बच्चों। इसमें क्या है कि भारत की संसद भारत देश की विधान पालिका
का सर्वोच्च निकाय है बच्चों, ठीक है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है बच्चों, ठीक है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, लोकसभा लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों की परिषद होते हैं बच्चों, ठीक है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है बच्चों, ठीक है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है बच्चों, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है बच्चों, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है बच्चों, ठीक है। परंतु यह केवल व्यवहार में कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा के लिए निम्न सदन एवं राज्यसभा के लिए उच्च सदन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बच्चों, ठीक है। समझ आगे क्या कि भारतीय संसद के प्रमुख कार्य, देखिए क्या समझ यहाँ पर कि कार्यपालिका का नियंत्रण, पहला जो काम तो क्या है कि संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिपरिषद की चूक और वचनबद्धता की जवाबदेही बच्चों, ठीक है, तय करते हुए उस पर अपने नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करना बच्चों, ठीक है। धारा 75C में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद तभी तक कार्यरत रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है बच्चों, ठीक है। संसद का यह महत्वपूर्ण कार्य एवं जवाबदेह शासन को सुनिश्चित करता है बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया पहला सुनने खबर सुनी क्या कि कानून बनाना बच्चों, ठीक है। कानून बनाना किसी भी विधानमंडल का प्रधान कार्य है बच्चों, ठीक है। भारत की संसद उन तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची और समावर्ती सूची यानी कि राज्य और केंद्र दोनों की सूची में शामिल विषय में शामिल है बच्चों। को ये फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न के 20 वर्ष में क्या है कि मृदा निर्माण के मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए बच्चों, ठीक है। इसका आंसर बच्चों लोग, मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले 5 कारकों के नाम निम्नांकित है बच्चों, ठीक है। पहला कर्म क्या है कि सेल का स्वरूप दोस्तों, ठीक है। कर्म क्या कि स्थल कृति बच्चों, गप का है जलवायु, आपको घाप का है मृदा के जीव दोस्तों, ठीक है। आपका है यहाँ पर लंबी समयावधि बच्चों को, आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर कॉपी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। दोस्तों प्रश्न क्या किस प्रश्न में क्या है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या क्या कारण थे, विस्तार से लिखिए बच्चों, ठीक है। चलिए आंसर हम लोग इसमें उत्तर क्या यहाँ पर कि भारतीय सैनिकों के पास असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्ति करने से वंचित यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि बच्चों, ठीक है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण थे बच्चों, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा बच्चों, ठीक है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना बच्चों को, ये था बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए इस क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न के 22 प्रश्न में क्या है कि झारखंड में स्थित निम्नलिखित खनिजों के एक एक उत्पादक क्षेत्र या जिला का नाम लिखिए बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें क्या है यहाँ पर कि लो अयस्क बच्चों को यहाँ होता है पश्चिम सिंहभूम में तो मिलता है बच्चों को, ठीक है। तो कोयला कहाँ मिलता है, गिरिडीह जिला में कोयला हम लोग के पास यहाँ पर है, ठीक है। अब्रक क्या है यहाँ पर कोडरमा में सब आपका अब्रक बहुत मिलता है, ठीक है। इसमें क्या कि बक्साइड कहाँ मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये गुमला, चाहे बोलेगा तो लोहरदगा बच्चों को, ठीक, दोनों जगह पर मिलता है वो बक्साइड बच्चों, ठीक है। तांबा आपको मिलता है सरायकेला में, तांबा आपको वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है सरायकेला में दोस्तों, ठीक। बस आपका ये हो गया झारखंड का जिला का जो सभी का आपको जो था वो पूरा नाम दोस्तों, ठीक है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों मैं सभी का डालने वाला हूँ सारा आंसर की बच्चों, ठीक है। तब लोग क्या करेंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।